हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है ना। आपको मैं पहले बता देता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण। इसके ये छोटा है, बस इसके 4-5 टाइप्स है। ठीक है, क्या क्या है भैया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और आपका परासरण दाब। मोस्ट आईएमपी है भाई, इस चैप्टर का ना मोस्ट आईएमपी है, तो प्लीज कॉपरेट मी। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट है हमारा अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म ये छोटा सा है, अणु संख्यक गुणधर्म। इसी पे हम लोग फिर जो चारों मैं आपको बता रहा था उस चीजों को पढ़ेंगे। तो अणु संख्यक गुणधर्म, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको समझिएगा। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको समझिएगा। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक, अणु के संख्या पर निर्भर गुण। ठीक है, तो विलयन का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है? विलयन के गुण को हम बदल सकते हैं विलेय की मात्रा को बदल के। मतलब विलयन का गुण विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, और यही गुण क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका अणु संख्यक गुणधर्म। मतलब इसको ऐसा बोला जा सकता है कि किसी विलयन के गुणधर्म उस विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, चाहे वो मोल हो चाहे द्रव्यमान में हो, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। और जितने भी गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है उन गुणों को हम बोलेंगे अणु संख्यक गुणधर्म, या इसके अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, ये कुछ है नहीं, बस इतना ही सुनना है आपको, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टूडेंट अवनमन। इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं। क्या चीज है समझिएगा इस चीज को। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, सुनो लिखो। जब किसी शुद्ध विलायक में, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छे से समझाया हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, नॉन वोलेटाइल मेटर, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसका वाष्प दाब, उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? इतना आपको लिखना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, कुकर में पानी लीजिएगा और पानी को गर्म कीजिए, टाइम को देखते रहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। समझ में? टाइम देखते रहिए, कितना टाइम में सीटी बजता है उसको नोट करना, टाइम को प्रैक्टिकल करके देखो। दूसरी बार क्या करना, उतने ही पानी को फिर से लीजिएगा, उतना ही पानी, उसमें क्या मिला देना, 4-5 आलू डाल देना। आलू डालने के बाद उतना ही टेम्परेचर देना और फिर देखना कितना टाइम में सीटी बजता है। वो सीटी बहुत टाइम में बजेगा अपेक्षाकृत पहले के। रीजन क्या है कि शुद्ध विलायक में ज्यादा वाष्प बनता है, जल्दी से वाष्प बनता है, और वो वाष्प जो है दाब डालता है, जिसके कारण जल्दी उबलना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है अपेक्षाकृत अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब से। समझ में आ गया? मतलब PA0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इज ग्रेटर देन PA, आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं, अर्थात किसी विलयन के घटक का वाष्प दाब। इतना समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, है ना। तो अब यहां से लिखेंगे स्टूडेंट राउल्ट के नियम से। किसके नियम से? राउल्ट्स लॉ के नियम से। हम सबको पता है राउल्ट का नियम क्या कहता है कि PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। मतलब किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको स्टूडेंट यदि मैं सपोज इसको हटाता हूं प्रोपोर्शनल के साइन को, तो सबको पता है इसका क्या लग जाता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब XA। अब मैं जानता हूं जी, आप लोगों को पढ़ा रखा हूं मैं, क्या चीज पढ़ाया था, तो बोलो भैया मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज में पता था कि उन घटकों के, किसी भी विलयन के संपूर्ण घटकों के मोल प्रभाज का सम जो होता है, योग, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यदि 2 घटक है तो दोनों घटकों का मोल प्रभाज का योग 1, 3 घटक है तो XA XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। पढ़ा चुका हूं, आप जा करके देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारा कहां से आ जाता है,
मूल प्रभाज्य से। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिएगा एक्स ए का वैल्यू जब निकालूंगा, एक्स ए का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, रख सकता हूँ ऐसा। तो पी ए बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा पी ए नॉट, एक्स ए के प्लेस पे रख दूंगा मैं 1 माइनस एक्स बी। अच्छे से समझ में आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर हो गया। अब क्या करो, साइन को चेंज कर दो, मीन्स दैट इसको इधर माइनस कर देता हूं, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ले लिया इधर भी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स बी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा ना। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स बी बराबर हमारा होगा स्टूडेंट 1 माइनस पी ए बाई पी ए नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये देखिएगा एक्स बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, और ये क्या है स्टूडेंट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये चीज है। तो किसी ठोस को, अवाष्पशील ठोस को जब द्रव में मिलाया जाता है तो उसका मोल प्रभाज उसके आपेक्षिक अवनमन के, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। लेकिन ये हमको नहीं लाना है, मुझे सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मुझे प्रूफ करना है। उसके बाद मुझे एक चीज ला के दिखाना रहता है, उसके सहंती बोलते हैं इसको, सहंती मतलब द्रव्यमान, वेट, विलेय का, सॉल्यूट का वेट जो है ना, उसका व्यंजक लाना पड़ता है, डेरिवेशन लाना पड़ता है। अभी बहुत काफी लंबा जाएगा ये। अब देखो, सपोज करो कि मैं इसको क्या ले लेता हूं स्टूडेंट, कांस्टेंट ले लेता हूं, पी ए नॉट को क्या ले लेता हूं, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट ले लूंगा, इसको कांस्टेंट कर देता हूं तो इसको हट जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए कर सकता हूं भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एक्स बी बराबर मुझे पता है, एक्स बी बराबर क्या होता है, यह है विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है स्टूडेंट विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित घटकों के ग्राम मोलों की संख्या। और मैं एक काम करता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए को ले लेता हूं, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, अवनमन कमी, तो इसको मैं मान लेता हूं डेल पी। वाष्प दाब में अवनमन को क्या ले लिया, डेल पी। तो क्या कर सकते हैं अब हम लोग, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, अब यहां पर रख दीजिएगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल पी। अगर इसको आप रिप्लेस करते हो तो ये हो जाएगा एन बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी। मतलब क्या है, वाष्प दाब में यहां पे लिखेंगे आप, यहां पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बता रहा था मैं, इक्वेशन 2 से देखिएगा, समीकरण 2 से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बोलो, समीकरण 2 से ये लिख सकते हैं कि आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके मूलों के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब विलेय के मूलों के ना, तो विलेय के मूलों को परिवर्तित करने पर उसके वाष्प दाब में अवनमन भी वाष्प दाब जो है परिवर्तित हो रहा है। इससे क्या समझ में आता है, देखो वाष्प दाब में कमी है, ये अवनमन मतलब कमी, तो वाष्प दाब में कमी हो रही है, वो अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल में है, किसके, ग्राम मोलों की संख्या में के। तो मोलों की संख्या को बढ़ाने पर उसमें कमी जो है क्या होगी, बढ़ेगी, कमी बढ़ेगी, मतलब वाष्प दाब में और कमी आएगी। समझ में आ रहा है, यदि हम उसके मोलों की संख्या को बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। अरे करके देखना भाई, प्रैक्टिकल करके देखना। 1 लीटर जल लेना, उसको आप क्या करना, 1 लीटर जल लेना या 1 गिलास लेना 200 ml, उसको कुकर में डाल देना, एकदम मतलब एकदम फिक्स टेम्परेचर ना, कोई भी टेम्परेचर ले लेना, आप फिक्स कर देना उसको, समझ गए, रेगुलेटर तो देखे होंगे, फिक्स कर देना, टाइमिंग देखते रहना कितना टाइम में सीटी बजता है। दूसरी बार क्या करना, उसमें क्या डाल देना, चावल डाल देना, या फिर आप क्या कर देना, नमक, वो क्या बोलते हैं, आलू डाल देना, फिर देखना उसी टेम्परेचर में, ठीक है, कि कितना टाइम में उबलता है, सीटी बजता है, टाइम लगेगा यार, वाष्प दाब कम हो जाता है। तो मोलों की संख्या, आलू बढ़ाने की, आलू की संख्या को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, मतलब लेट से सीटी बजेगी। अरे ये तो है, ये देखो ना, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ आपके लिए। क्या चित्र बना देता हूँ, ये देखो, सपोज करो ये कुकर है एक, ठीक है, इसमें क्या है, जल है, और ये क्या है, जल के अणु है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये जल है, इसको मैं क्या कर दिया, हीट कर दिया, बर्नर की सहायता से इसको क्या कर रहा हूँ, या गैस की सहायता से जला रहा हूँ, तो ये वाष्प बनेगा, ये जल का अणु है, ये भी वाष्प बनेगा, ये भी जल का वाष्प बनेगा, ये और ये, तो ये क्या करेंगे, ऊपर से टकरा करके, चूंकि खुला नहीं है तो ये क्या करेंगे, दाब डालेंगे, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। अब सिमिलरली इतना ही बड़ा पात्र, मैं इसी पात्र को खाली किया और इसमें पुनः क्या ले लिया स्टूडेंट, इसी कुकर में फिर से मैं पानी ले लिया, लेकिन इस बार पानी के साथ साथ मैं क्या ले रहा हूं, आलू। ये देखो, इसको मान लो आलू, मान लो, क्या मान लो, आलू। ये देखिए, अभी 2 ठो आलू लिया हूं स्टूडेंट,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो जल है, आलू तो वाष्पीकृत नहीं होगा, ये जल है, जल वाष्पीकृत होगा, ठीक है, ये जल वाष्पीकृत होगा, ये जल वाष्पीकृत होगा। तो देखो अब यहाँ पे सघनता देखिए आप, कम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखो वो दाब कितना ज्यादा है और यहाँ पे दाब देखो कितना कम हो गया, दिख रहा है ना भाई। अगर सपोज करो यहाँ पे और आलू मिला दिया और आलू, तो ये भी कम हो जाएगा, ये दाब भी कम हो जाएगा, ये भी कहाँ से दाब डालेगा, वो भी आलू है, और कितना कम हो गया। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियरिटी है सबको, वेरी गुड, है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे अब डिराइव करना है, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा, इसी का पार्ट है ना, अभी सेकंड नहीं आया है, इसी का पार्ट है भाई। इसमें एक चीज आता है, ये आता ही है, क्या चीज, एमबी का व्यंजक। एमबी का व्यंजक क्या है, एमबी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपको यह सहंती का, ऐसा भी बोल देते हैं, सहंती का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन में विलय के सहंती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिएगा, मुझे पता है, क्या पता है, आपको भी पता है, क्या पता है बोलो, ये देखिए, एन बी इज प्रोपोर्शनल, सॉरी एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू आया था हम लोगों का डेल पी, आया हुआ है स्टूडेंट। या आप इस सब को हटा करके ये चीज लिख सकते हो, एक्स बी बराबर हम लोगों ने लिख रखा था, देख लीजिएगा आप लोग, पी ए नॉट लिखा है, सब लोग लिखे हो भाई, ठीक है ना, ये लिख रखे हैं। ये क्या है, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय का मोल प्रभाज है स्टूडेंट, तो विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स बी बराबर होता है हमारा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, सॉरी यार, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। उस घटक के ग्राम मूलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटक के ग्राम मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब मैं इसको क्या रख सकता हूं, WB डिवाइडेड बाई MB, क्योंकि ग्राम मूलों की संख्या बराबर होता है स्टूडेंट उसका द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। इसको लिखा जा सकता है WA डिवाइडेड बाई MB प्लस WB डिवाइडेड बाई MB, हो जाएगा। अब एक कंडीशन अप्लाई करता हूं, कंडीशन सुनिएगा, क्या है कंडीशन, यदि विलयन तनु हो, चलो इसको रख दो, पूरा संपूर्ण जो चीज है उसको रख देते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट WB डिवाइडेड बाई MB डिवाइडेड बाई WA बाई MA प्लस WB डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट, ये चीज है। अब आप क्या करो, यदि विलयन तनु हो, विलयन क्या हो, तनु हो, समझते हो, डाइल्यूट हो, बहुत तनु हो, तो बहुत ज्यादा तनु है मतलब क्या है स्टूडेंट, उसमें विलायक का मात्रा विलय की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तब वो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं आपको, है ना। फर्स्ट विलयन का फर्स्ट में जाकर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले नंबर में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है पूरा। तो ये यदि विलयन तनु हो तब मतलब हमारा WA बाई MA विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है अपेक्षाकृत WB डिवाइडेड बाई MB के। समझ में आ गया, इस चीज को आप यहां पे रख दीजिएगा। इस चीज को जब मैं यहां रखूंगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ये देखो यहां पे मैं इधर लिख देता हूं, आ गया, छोटा सा बस बचा हुआ है, WB डिवाइडेड बाई MB, ठीक है, ये हो गया, और बटे में ये वाला लाइन, ये जो है स्टूडेंट बहुत तनु है, तो ये जो है इसके अपेक्षा ये बहुत अधिक होता है, अतः ये क्या कर लेंगे, इसको हम नागण्य मान लेंगे, कम, बहुत कम मान लेंगे, जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा WA डिवाइडेड बाई MA, और ये हो जाएगा जीरो, नागण्य के इक्वल, और ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट। अब इसको पलट दो भाई, बोलो क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाइए, MA डिवाइडेड बाई WA दैट इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट। समझ में आ गया। मुझे MB का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, तो कैसे करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो भाई और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब WB MA डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आओ पूरा, ये जो नीचे का है उसको इधर ले आएंगे, है ना। चलो इसको ऐसा देखते हैं यार, चलो मैं बता रहा हूं आपको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लेके जा रहा हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। तो WB मल्टीप्लाई MA, ओके, ये हो जाएगा स्टूडेंट WA, नीचे में है, अब ये चला जा रहा है ऊपर और ये आ जा रहा है इधर, तो ये हो जाएगा PA नॉट डिवाइडेड बाई PA नॉट माइनस PA
दैट इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर स्टूडेंट, तो हो जाएगा MB। समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं किया हूं, आप करके देखिएगा, पक्षांतर करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो ये है आपका MB का वैल्यू, यहां तक आपको ला के दिखाना रहता है स्टूडेंट। ओके, किसी को अगर नोट करना होगा तो इसको कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन और मॉलिक्यूलर वेट का व्यंजक। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो मैं न्यूमेरिकल देखता हूं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ ऐसा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 0.850 बार है, ठीक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, आप लोग लिख लेंगे हाँ नोट में। तो अब मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं। मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, गिवन लिखो। हमको गिवन है स्टूडेंट, क्या क्या गिवन है वो देखो। गिवन मुझे दे रखा है स्टूडेंट, वाष्प दाब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दैट इज PA0 दैट इज इक्वल टू 0.850 बार, ठीक है। ये दे रखा है स्टूडेंट। अब क्या दे रखा है, आगे पढ़ो। 0.5 ग्राम अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य, ठीक है, को, तो मुझे दे रखा है WB। अवाष्पशील विलेय बोल दिया और कम मात्रा में है, तो ये कितना दे रखा है मुझे 0.5 ग्राम, ठीक है ना। और स्टूडेंट और क्या दे रखा है भाई, बेंजीन का मुझे दे रखा है 39.0 ग्राम बेंजीन घोला गया, मतलब WA ज्यादा मात्रा में बेंजीन है और कितना दे रखा है 39.0 ग्राम, ठीक है, घोला गया। ये चीज दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये देखो, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब बता रहा है ना, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब मतलब PA इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 845 बार, ये दे दिया। तो आपको क्या करना है, उस ठोस का विलेय का मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त करना है, ठीक है। मींस दैट मुझे फाइंड करना है MB दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब ये देखो यार, इससे तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जब हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कम हुआ कि नहीं हुआ? 0.850 था बार था, यहाँ पे क्या हो गया 0.845 बार हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज मैं यहां से और क्या निकाल सकता हूं स्टूडेंट, मुझे बेंजीन दे रखा है। क्या दे रखा है? बेंजीन दे रखा है। तो बेंजीन का मैं क्या निकाल सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालेंगे, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? C6H6 यही होता है बेंजीन। तो ये हो जाएगा, सबको मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा दिया हूं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो C6C प्लस 6H, ठीक है। और मुझे पता है 6 मल्टीप्लाई कार्बन का एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 12 एंड हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है स्टूडेंट, परमाणुओं से अणु बनता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 6 1 जा 6 दैट इज इक्वल टू 78। MA इज इक्वल टू 78। ये हो गया आपको गिवन लिखने इतना अगर आप लिख देते हो, ये क्वेश्चन सपोज करो कि 4 मार्क्स में आया है तो आपको 1 नंबर यहां मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। मुझे भाई वाष्प दाब दे रखा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो आप सबको भी मैं जस्ट बताया था MA, ये देख लीजिए ऐसा कुछ निकल के आया था हम लोगों का, WB डिवाइडेड बाई MB, ठीक है, डिवाइडेड बाई WA बाई MA इज इक्वल टू PA0 माइनस PA और डिवाइड बाई PA0। यही था क्वेश्चन। सभी को यहाँ पे रख दीजिए, वैल्यूज को रख दीजिए। मुझे क्या निकालना है? MB का वैल्यू फाइंड करना है इस चीज का, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे कर सकते हो ये देखो, WB डिवाइडेड बाई MB, ओके, मल्टीप्लाई MA डिवाइडेड बाई WA, पलट दो इसको, दैट इज इक्वल टू PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई PA0। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे यार, कैसे करेंगे भाई? वैल्यूज रखते जाए। WB का वैल्यू हमको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना 0.5, ठीक है। MB का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे, ये देखो MB का वैल्यू
एम बी का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई एम ए का वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 78 है, 78। और डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, डब्ल्यू ए का वैल्यू मुझे दे रखा है 39। नेक्स्ट स्टूडेंट पी ए नॉट का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना, देख लीजिए भाई 0.850 माइनस, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेंज कर लीजिएगा इसको, 0.854 माइनस में ना, उसके बाद डिवाइडेड बाई में पी ए नॉट का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा 0.850। इतना हो गया। अब क्या करना है ये देखो, अब क्या करना है, 39 2 78 होता है, कैंसिल आउट कर दो इसको, और 0.5 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, 5 2 10, और स्टूडेंट 10 आएगा, और यहाँ पे डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1 मीन्स दैट 1/MB हो गया ये पूरा। 39 2 78, 2 आएगा, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको माइनस करो स्टूडेंट, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5 ओनली। आप देख लीजिएगा 0.850 से 0.845 को माइनस करेंगे तो सॉरी ये आ जाएगा 0.005 आएगा भाई, 0.005। और इसको देखिएगा नीचे में है 0.850, इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो एमबी का मुझे वैल्यू निकालना है, तो सीधा या तो फिर इसी ऊपर लट दो, इसको जब ऊपर ले जाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा ये नीचे में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 0.850 डिवाइडेड बाई 0.005 हो गया। तो एम बी बराबर हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3, डेसिमल के बाद 1 2 3, इसको पूरा कैंसल आउट कर दो स्टूडेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1000 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5। आप दो तरीके हैं, एक तो आपने ऊपर में जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, नीचे में भी देख लीजिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, उन दोनों को आप हटा सकते हो। जिसकी 3 डिजिट ऊपर में है ना, तो डेसिमल को 3 प्लेस इधर खिसका सकते हो, तो 3 प्लेस ये वाला भी इधर खिसक जाएगा, 1 प्लेस खिसकाओगे तो ये भी 1 प्लेस खिसक जाएगा, एक तरीका होता है। दूसरा तरीका मल्टीप्लाई कर दो, जितना डेसिमल 1 2 3 डेसिमल है ना 3, तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई कीजिए सामने में 1 लगा के, तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो 1000 का ऊपर भी 1000 का नीचे भी, तो वो कैंसल आउट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा सॉरी यार 5 1 जा 5, ठीक है, 7 3 आ जाएगा, 5 7 जा 35, एंड ये हो जाएगा 0 170 मॉलिक्यूलर वेट है स्टूडेंट, एम बी मॉलिक्यूलर वेट, इसका क्या हो जाएगा 170। इसका आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होता है, एम बी का देखो ना 78 लिखा हूँ तो कहाँ लिखा हूँ, ठीक है, तो 170 हो सकता है, वो क्या हो सकता है भाई वो मैं अभी नहीं जानता, ठीक है, कौन सा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में फिर इतना ही करें, ठीक है, प्लीज़ कल का क्लास अटेंड कर लेना यार प्लीज़, कल मैं 2 एक साथ करा दूंगा, दोनों का न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, दोनों को एक साथ करा दूंगा। कौन कौन सा भाई, आपका वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और आपका हिमांक में अवनमन, ठीक है, डिक्रीजिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ओके स्टूडेंट, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कल हम लोग दोनों को एक साथ कर लेंगे, मोस्ट टाइम पे रहेगा, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।